फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक खुले जगह में कुछ लोगों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों के पास आता है। सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को पार्टी करने के लिए मना करता है। वे लोग सिक्योरिटी गार्ड के बातों से थोड़ा हैरान होते हैं। असल में वो सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को कुछ चेतावनी देना चाहता है। तभी अचानक से एक जोर तीव्रता का भूकंप आता है। वहाँ की सारी जमीनें हिलने लगती है। यह एक भयानक भूकंप होता है और सभी लोग डरे हुए होते हैं। और तभी थोड़ी देर के लिए भूकंप रुक जाता है। वे लोग काफी डरे हुए होते हैं। तभी एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होता है और देखते ही देखते धरती सभी लोगों को निगल लेती है। सिक्योरिटी गार्ड वहां से फोन पर चेतावनी देते हुए भागने का प्रयास करता है। वह भागते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है। काफी प्रयास करने के बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि उसकी गाड़ी ज्वालामुखी की लावा की चपेट में आ चुकी थी और देखते ही देखते गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब कहानी के आगे हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होती है जिसका नाम फिशर। वह भूकंप के बारे में किसी से बात कर रही होती है लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। वह इस भूकंप के बारे में शायद पहले से जानती थी। फिशर अपने परिवार को बताती है कि भूकंप अभी थमा नहीं है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। यह उसका बेटा कर्क है जो एक बहुत अच्छा वीडियो गेमर है। वह अपनी मॉम के बातों से थोड़ा आश्चर्य होता है। कर्क अपनी मम्मी के बातों पर यकीन नहीं करता है। ये फिशर के हस्बैंड सेल्विन है जो कि एक आर्मी मैन थे, अब रिटायर हो चुके थे। फिशर सेल्विन को बताते हैं कि भूकंप अभी भी थमा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। फिशर इस भूकंप को लेकर आर्मी वालों से मदद लेना चाहती थी ताकि लोगों को बचाया जा सके। सेल्विन बताते हैं कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसमें आर्मी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती है। सेल्विन यह बोलकर ऑफिस चले जाते हैं। अब रास्ते में सेल्विन अपने दोस्त कुक के पास कॉल लगाते हैं। कुक भी एक आर्मी मैन है जो कि सेल्विन का एक अच्छा दोस्त है। सेल्विन भूकंप को लेकर कुक से मदद मांगने के लिए बोलता है लेकिन कुक उसको मना कर देता है। अब यहाँ फिशर भूकंप को लेकर बात करने के लिए साइंटिस्ट मेयर के पास उनके ऑफिस जाती है लेकिन मेयर का असिस्टेंट बताते हैं कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। फिशर उसे बताते हैं कि हमें मेयर से मिलना बहुत जरूरी है। तभी फिशर को जमीनें हिलने का आभास होता है और एक बार फिर भयानक भूकंप आ जाता है और सारी बिल्डिंगें टूटने लगती है। अब यहाँ सेल्विन अपने ऑफिस में फंस चुके थे। भूकंप की तीव्रता काफी तेज होती है और शहर की सारी बिल्डिंगें टूटने लगती है। लोग तबाह हो जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। फिशर उस लड़की को बताती है कि मैं इस भूकंप के बारे में पहले से जानती थी और मैं मेयर से इसलिए मिलना चाहती थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका था क्योंकि इस भूकंप के चलते आधा शहर तबाह हो चुका था। सेल्विन भी अपने ऑफिस में पूरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि उनका दोस्त एक बुरी तरह से घायल हो चुका है। उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा आकर धंस चुका था। अब यहाँ पुलिस लोगों को रेडियो के माध्यम से अलर्ट रहने के लिए बोलती है क्योंकि भूकंप धीरे धीरे भयानक रूप ले रहा था। सेल्विन अपने दोस्त के पैर में फंसे कांच के टुकड़े को निकाल रहे थे। उसके पैर से काफी खून बह चुका था। अब यहाँ सेल्विन के फोन पर एक सुनामी वार्निंग का सिग्नल आता है। वह देखकर काफी घबरा जाता है। अब सेल्विन अपने दोस्त को बताते हैं कि मैं अपने बेटी को दूसरे घर छोड़कर आया हूँ, अब पता नहीं वो किस हाल में हुई। सेल्विन अपनी बेटी को लेकर काफी चिंतित होता है। वह आदमी बोलता है कि तुम्हें अपने बेटी के पास जाना चाहिए, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेल्विन अपने दोस्त को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सुनामी भी आ चुकी थी। अब एक भयानक सुनामी भी आ चुकी थी। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं जिसमें आधा शहर तबाह हो चुका था। काफी बिल्डिंगें गिर चुकी है। अब भूकंप भयानक रूप ले चुका है। फिशर दौड़ती हुई अपने घर में जाती है कि कर्क अभी भी इसी घर में फंसा हुआ था। कर्क को जल्दी सामान लेने के लिए बोलती है। वह कर्क को बताते हैं कि इस शहर से 15 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर पुरानी मिलिट्री गुफा है, हमें वहां जाना है। वह दरवाजे पर सेव लिखकर चली जाती है। सेल्विन भागते हुए उस घर में जाता है जहां उसने अपनी बेटी को छोड़कर आया था। उस घर से आती हुई एक महिला से अपनी बेटी सारा के बारे में पूछता है। वह महिला भूकंप से काफी डरी हुई होती है। सेल्विन घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी थोड़ी चोटिल हो चुकी थी। सारा भूकंप की वजह से नीचे दबी हुई थी। उसके ऊपर काफी सामान गिरे पड़े थे। सेल्विन उसके ऊपर से सामान को हटाता है। सारा अपनी मॉम के बारे में पूछती है। सेल्विन बताते हैं कि हमें यहाँ से पहले निकलना चाहिए, तुम्हारी मॉम ठीक होगी। वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं। तभी उनकी गाड़ी लावा के चपेट में आ जाती है। गाड़ी ब्लास्ट कर जाता है। वे लोग झटके से बाहर गिर जाते हैं। सेल्विन सारा को बताते हैं कि अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा लेकिन सारा का पैरों में चोट लगी थी। वो बोलते हैं कि मैं नहीं चल पाऊंगी। सेल्विन उसे हिम्मत देता है और बोलता है कि हम एक बहादुर परिवार से हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। असल में यह भूकंप सूर्य के कोरोनिल द्रव्यमान में तेज तूफान की वजह से उत्पन्न हुआ है जिसका असर हमारे पृथ्वी पर बहुत भयानक है। काफी डरा हुआ था। वो अपनी मॉम से बोलता है कि शायद हम अब नहीं बच पाएंगे लेकिन उसकी मॉम उसे हिम्मत देती है। यहाँ कुक अपनी टीम से भूकंप की स्टेटस रिपोर्ट के लिए बोलता है। उसकी टीम बताती है कि सुनामी की लहरें काफी ज्यादा तेज है और ज्वालामुखी की लावा अपने आधे शहर को घेर लिया है। सेल्विन सारा को लेकर पहाड़ की ओर बढ़ रहा है। उसे नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है। सारा अपनी मॉम और अपने भाई कर्क को लेकर काफी चिंतित थी। देखते हैं कि पीछे से पानी की लहरें भी तरफ तेजी से आ रही है। वह पानी को देखकर काफी डर जाती है और सेल्विन को बताती है लेकिन सेल्विन उसकी बात नहीं सुनता है और देखता है कि पानी की तेज लहरें की तरफ आ रही है। वे दोनों जल्दी वहाँ से भागते हैं। ऊंची सी जगह पर चढ़ जाते हैं। सारा यह देखकर काफी घबराई हुई होती है क्योंकि वे दोनों वहाँ पे फंस जाते हैं। अब यहाँ अचानक कर्क को सेल्विन की कार दिखाई देती है। वह भागते हुए वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि ज्वालामुखी की लावा उनकी कार को जला चुकी थी। कर्क और फिशर यह देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी फिशर की नज़र एक दीवार पर पड़ती है
जिसमें सेल्विन ने सेफ लिखकर वहाँ पर छोड़ा था। वह इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसे मालूम चल चुका होता है कि सेल्विन और सारा अभी सेफ है। अब वो निर्णय करते हैं कि हमें भूकंप से फंसे लोगों की मदद करनी होगी। वे लोग अब शहर की ओर चल देते हैं। तभी उनकी गाड़ी के पास एक औरत आ जाती है। वो औरत उनसे मदद मांगती है। वह बताती है कि उसकी बहन एक दीवार से दबी हुई है। वे लोग जल्दी गाड़ी से निकल कर जाते हैं क्योंकि वो औरत काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। वे लोग दीवार को हटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। उस औरत की काफी ज्यादा खून बह, लोग जल्दी से उस दीवार को हटाते हैं और तभी वे लोग देखते हैं कि उस महिला के पेट में रड धंसा हुआ था। फीसर यह सब देखकर काफी हैरान थी। वह महिला उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। वह महिला बोलती है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। ये आदमी उस महिला के हस्बैंड होते हैं जो कि उसे वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। फीसर उनसे कहती है कि स्थिति बहुत भयानक है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी एक बार फिर एक दीवार का टुकड़ा उस महिला पर आकर गिर जाता है। अब यहाँ सारा और सेल्विन उस धारा को पार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वे लोग एक लकड़ी की सहारे उस धारा को पार करने के लिए कोशिश करते हैं। तभी लकड़ी अचानक टूटने लगती है और वे लोग किसी भी तरह पानी में गिरने से बच जाते हैं। वे लोग पानी की इस पर आ चुके थे। पानी की धारा काफ़ी तेज थी। अब वे लोग वहाँ से उठकर एक पहाड़ की ऊंचाई पर जाते हैं और तभी सेल्विन को पहाड़ पर लगे फोन की लाइन पर नजर पड़ती है। वो सारा को बताता है कि यह हमारी संदेश भेजने में मदद करेगा। वो ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। अब वे लोग वहाँ से टेलीफोन लाइन ऑफिस ढूंढने के लिए शहर जाते हैं और तभी भूकंप की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लोग भागते हुए एक घर में जाकर छिप जाते हैं। अब सारा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अब नहीं बच पाएगी और सेल्विन उसे हिम्मत देता है और बोलता है कि हमें कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ कुक दूरबीन से देखता है कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। तेज तूफान और भूकंप के कारण आसमान से बिजलियाँ गिर रही थी। तभी उनकी गाड़ी वहीं पर बंद हो जाती है। लोग भागते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ आसमानी बिजली के झटके के कारण कर्बी वहाँ गिर जाता है। वह अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है। तभी फीसर पीछे की ओर देखती है कि एक और आसमानी बिजली कर्बी पर गिरने वाली है। जैसी वह बिजली उस पर गिरती है वह आदमी कर्बी को धक्का देकर आगे की ओर बढ़ा देता है और वह आसमानी बिजली को अपने पर ही रोक लेता है, जिससे उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। और तभी आर्मी वाले वहाँ पर आ जाते हैं। उस औरत को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। पुलिस की टीम उनको जल्दी वहाँ से अपने कैंप की ओर ले जाता है। सेल्विन को बताती है कि मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ सबकी जान बचाई जा सकती है। वह मैप के जरिए बताती है कि शहर के उत्तरी एरिया बाढ़, पानी और लावा से पूरी तरह से घिरा हुआ है। अब यहाँ सेल्विन को टेलीफोन लाइन का ऑफिस मिल चुका है। वह इससे पुलिस वालों को संदेश भेजने का प्रयास करता है। तभी उसका संदेश पुलिस वालों के पास पहुँच जाता है, लेकिन वह संदेश साफ साफ सुनाई नहीं देता है। कुछ देर सुनने के बाद आवाज़ साफ हो जाता है। कुक फिशर को बताता है कि ये सेल्विन और सारा की आवाज़ें हैं और वे लोग अभी टेलीफोन ऑफिस से बात कर रहे हैं। और तभी अचानक ज्वालामुखी की लावा उनकी तरफ आ जाती है और एक आर्मी के जवान उस लावे के चपेट में आ जाते हैं। वे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब और यहाँ टेलीफोन लाइन ऑफिस पर जोर से बिजली गिरती है, जिससे सेल्विन को जोर का झटका लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाती है। सारा ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वह अपने पिता को उठाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सेल्विन को होश आ जाता है और वह ठीक होता है और सारा को गले लगा लेता है। इस हादसे के बाद सारा काफ़ी डर जाती है। अब यहाँ फिशर अपनी बेटी और सेल्विन को बचाने के लिए कुक से बात करती है। फिशर को मालूम चल चुका होता है कि वे दोनों कहाँ पर हैं, लेकिन कुक फिशर को बहुत मना करता है। वो कहता है कि हमें गुफाओं की तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिशर नहीं मानती है और वह एक ट्रक में जाती है। वह ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। वह ट्रक को स्टार्ट करने की काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन अंत में हार मानकर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर कर्बी आ जाता है। वह अपनी मॉम से कहता है कि हम हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं, क्योंकि वह अपनी वीडियो गेम हेलीकॉप्टर को चलाने की प्रैक्टिस कर चुका है। लेकिन उसकी मॉम उस पर विश्वास नहीं करती है। वह कहती है कि यह तुम्हारी वीडियो गेम नहीं है, तुम इसे नहीं चला पाओगे। लेकिन किसी भी तरह कर्बी अपनी मॉम को विश्वास दिलाता है। कर्बी अपनी मॉम से कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वे लोग हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं। यहाँ टेलीफोन ऑफिस भी भूकंप के कारण पूरी तरह से धंस चुका है। तभी सेल्विन और सारा सड़क पर इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। वे लावा के कारण पूरी तरह से घिर चुके हैं। यहाँ कर्बी हेलीकॉप्टर को उड़ाने का बहुत प्रयास करता है और जैसे ही लावा उनके पास आता है तभी हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। अब वे लोग वहाँ से टेलीफोन ऑफिस की ओर जाते हैं। तभी फिशर देखती है कि टेलीफोन ऑफिस पूरी तरह से धंस चुका था। फिशर ये सब देखकर काफ़ी टूट जाती है और वह रोने लगती है। अब यहाँ सेल्विन और सारा एक बिल्डिंग की ऊंचाई पर आते हैं ताकि उनकी मदद करने कोई हेलीकॉप्टर से आएगा। वे लोग इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता है। तभी सेल्विन नीचे देखता है कि लावा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है और काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें अब टूट चुकी है। और वह सारा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। सारा उसकी बात सुनकर टूट जाती है और वह रोने लगती है। सेल्विन सारा को गले लगाए रखा है। अब उन दोनों के पास मदद की कोई उम्मीद नहीं है। वे लोग बैठे ही होते हैं कि तभी हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट अचानक उनको सुनाई देती है। वे लोग खड़े होकर हेलीकॉप्टर का जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। सारा देखती है कि हेलीकॉप्टर में उसकी मॉम है।
फीसर कर्बी से कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हमें नीचे ले जाना होगा। कर्बी कहता है कि हेलीकॉप्टर इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती है वरना क्रैश हो जाएगी। तभी फीसर को हेलीकॉप्टर में एक रस्सी दिखती है और वह रस्सी को नीचे की ओर फेंकती है, लेकिन अभी भी रस्सी उनसे काफी ऊंचाई पर थी और फीसर खुद रस्सी से नीचे उनको बचाने के लिए जाती है। सारा को हाथ पकड़ाने के लिए बोलती है और वह किसी भी तरह सारा की हाथ पकड़ लेती है और वह सारा को ऊपर की ओर खींच लेती है, लेकिन सेल्विन अभी भी नीचे था। उसके पास जैसे ही लावा आता है तभी वह रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। सारा हेलीकॉप्टर में आ चुकी थी और सेल्विन भी किसी भी तरह हेलीकॉप्टर में चढ़ने का प्रयास करता है और अंत में वह सभी लोग हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। सेल्विन काफी खुश होता है और वो फीसर को शुक्रिया कहता है, लेकिन खतरा अभी भी उनसे टला नहीं था। कर्बी जैसे ही हेलीकॉप्टर को आगे की ओर बढ़ाता है तभी दो बिल्डिंग आपस में गिरने लगती है और किसी भी तरह वे लोग वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं और वे लोग मिलिट्री गुफा की ओर चल देते हैं। कर्बी इसे अपनी वीडियो गेम का कमाल बताता है। भूकंप और खतरनाक ज्वालामुखी के कारण पूरा शहर तबाह हो चुका था, काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और सेल्विन एक साथ होते हैं और तभी वहाँ पर सारा और कर्बी भी आ जाते हैं। फीसर सारा को गले लगाती है। अब ये लोग एक साथ हैं, अब वे लोग एक दूसरे से कभी नहीं बिछड़ेंगे। अब कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।